के चुनाव हो रहे हैं। प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटों फूलपुर और इसके साथ साथ इलाहाबाद संसदीय सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रयागराज धर्म और संस्कृति की नगरी है। यहाँ पर पूजा पाठ होता है, आध्यात्म है यहाँ पर, और यहाँ से जो संदेश निकलता है वो पूरे दुनिया को, पूरे देश को प्रकाशित करता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बलुआ घाट इलाके में। यहाँ पर ओम नमः शिवाय गुरु जी का आश्रम है, जहाँ पर भी भजन कीर्तन चल रहा है। और यहाँ पर यह कामना की जा रही है कि एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालें, प्रधानमंत्री बने। और इसको लेकर यहाँ पर रुद्र महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर गुरु जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर उनके तमाम शिष्य हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर भजन कीर्तन का दौर लगातार चल रहा है। क्या उनके भक्त सोचते हैं, खुद गुरु जी का क्या कहना है, मतदान को लेकर किस तरह से भक्तों से अपील कर रहे हैं, हम तमाम विषयों पर उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले गुरु जी से बातचीत करते हैं। गुरु जी ये बताएं कि आज आपने जो यहाँ पर हवन किया है, जो यहाँ पर रुद्राभिषेक किया है, रुद्र महायज्ञ किया है, इसका क्या निमित्त है, क्या प्रयोजन है इसका? कि मोदी जी के लिए मैं कर रहा हूँ कि तीसरी बार मोदी जी इस देश का बागडोर संभालें, क्योंकि जब जब कोई धर्म की हानि, जब जब धर्म का हानि होता है, असुर दुष्ट बढ़ते हैं, तब तक भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। उसी तरह से मोदी जी भी इन दुष्टों को संहार करने के लिए अवतरित हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तीसरे टर्म में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज देश का बागडोर संभालें। अच्छा, किस तरह से ये रुद्र महायज्ञ किया जाता है? भगवान भोले शंकर को किन किन द्रव्य से, किन किन वस्तुओं से उनकी पूजा की जाती है, शिवलिंग को स्नान कराया जाता है? दूध, दही, घृत, चंदन, शहद, इसके अलावा शक्कर, गंगा जल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे। तो क्या कामना कुल मिलाकर की गई है? समझिए कि रुद्र महायज्ञ का तो बहुत बड़ा महत्व है, ये कभी व्यर्थ में नहीं जाता। तो तमाम और श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज का जो अनुष्ठान है, आज जो रुद्र महायज्ञ हुआ है, किस निमित्त आप लोगों ने किया है और लोकसभा के चुनाव है, क्या सोचती हैं उसके बारे में? जो देश का मतलब जो काम अच्छा कर रहा है, देश में महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था अच्छी है, सभी सुविधा मिल रही है, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम एक हमारा हिंदू राष्ट्र है, भारत देश है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का हिंदू भारत देश बचा रहे, हिंदू रहे और सनातन धर्म सर्वोपरि रहे। यही चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं कि देश में चुनाव हो रहे हैं, आज यहाँ पर रुद्र महायज्ञ भी किया गया है, किसके निमित्त ये किया गया है, क्या कामना कर रही हैं? ओम नमः शिवाय। हमारे प्रभु जी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के निमित्त देश की जनता के लिए सब लोग वोट देके मोदी जी को सफल बनाएं। और हम लोग भी यही चाहते हैं, हम लोग सनातन धर्म से जुड़े, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। आप लोगों ने आज जो यहाँ पर रुद्राभिषेक किया है, रुद्र महायज्ञ किया है, क्या कामना की है? लोकतंत्र का महापर्व भी है और चुनाव होने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी? हम तो ये चाहेंगे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई और नेता नहीं कर सकता या कोई और नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि वो फिर से। क्या माहौल है आज? महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं और किस तरह की कामना यहाँ पर आप लोग कर रही हैं आज? आज हम बहुत खुद को और अपने समाज को, अपने देश को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो क्राइम रेट था, पहले जो अपराध था, अपराध का दर था, वो बहुत ज़्यादा था। महिलाएं असुरक्षित थी और बहुत ज़्यादा कर्फ्यू लगना, मार काट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, दंगे फसाद होना बहुत था। लेकिन पहले से आज के डेट में क्राइम रेट बहुत कंट्रोल हुआ है। आज महिलाएं अपने आप को खुद सुरक्षित समझ रही हैं। क्या नाम है आपका और क्या कामना कर रहे हैं? और लोकसभा का चुनाव भी है, किस तरह से आज यहाँ पर रुद्र महायज्ञ किया गया है, क्या कामना कर रहे हैं आप लोग और कैसा माहौल है देश का इस समय? ओम नमः शिवाय। मेरा नाम दीपक जी है, ओम नमः शिवाय से। और अभी मतदान होना है यहाँ पे 25 तारीख को। हम लोग यहाँ पे आज रुद्राभिषेक भी किए हैं, भगवान की पूजा पाठ भी किए हैं और हम सभी यही लोग चाहते हैं कि हिंदू सनातनियों की जीत हो। और जैसा विकास हो रहा है देश में और लगातार 10 साल से सरकार अच्छा विकास कर रही है और आने वाले समय भी वही सरकार जीतेगी। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका और किस तरह का माहौल है, किस तरह आज रुद्र महायज्ञ आप लोगों ने किया है? मेरा नाम महेश चंद्र मिश्रा है और जो यज्ञ हो रहा है, हम सभी यही चाहते हैं कि जो राम को लाए हैं
हम सब उन्हीं मोदी जी को लाना चाहते हैं। मोदी जी को लाना चाहते हैं। क्या क्या कहना है आपका, क्या मुद्दे हैं? और आज जिस तरह से यहाँ पर रुद्राभिषेक किया गया है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य प्रभु जी की जय। हम ये चाहते हैं मोदी वापस से आए, देश का विकास हो और तरक्की हो देश की। क्या मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? हम चाहेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी सर एक बार फिर से आएँ और हमारा भगवा फिर से लहराए। गुरु जी के पास चलेंगे। गुरु जी, एक आज रिपोर्ट भी आई है कि पिछले 65 वर्षों में हिंदुओं की आबादी जो है वो काफ़ी घटी है, करीब 8% तक घट गई है, 6% से ज़्यादा घटी है। इसको लेकर क्या कहेंगे, सनातन धर्म को लेकर, सनातन धर्मावलंबियों को लेकर, हिंदुओं को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जागरूक बनना पड़ेगा। जब तक हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों का हमारे परिवार में लोग अनुकरण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे धर्मांतरण, हमारा जो आबादी घटा है ज़्यादातर धर्मांतरण से घटा है। बच्चे उतने ही पैदा हो रहे हैं सब कुछ, लेकिन धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है। तो धर्मांतरण तभी रुकेगा जब हमारे कड़े कानून बनाए हैं सरकार ने, और यूपी सरकार ने भी इसको लेकर कानून बनाया है, लेकिन कैसे इस पर रोक लगेगी? देखिए, कानून तो लोग बनाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता। और कानून तो इतने अच्छे बने हैं, कुछ कहने का हद नहीं, लेकिन अगर उसी कानून का पालन हो जाए तो बहुत सारे चीज़ें, जैसे मेन चीज़ है कि अगर जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं या जो अवैध काम कर रहे हैं उनका नागरिकता खत्म कर दें, बस उनकी नागरिकता खत्म कर दें, एक बड़ी बात है। ये बताइए कि 500 वर्षों के बाद जब राम मंदिर बना है तो कितना उत्साह है इस बार लोगों को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साह है। राम मंदिर हम लोग जानते हैं, एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आए और हमारे हिंदू अयोध्या दर्शन कराएं कि नहीं आई? अभी तो नहीं, अभी नहीं आई। क्या कामना है? जाने की बहुत इच्छा जाने की कामना है। क्या कामना करती हैं अयोध्या को लेकर? अयोध्या को लेकर हम लोग बहुत असर पड़ेगा इस बार चुनाव पर अयोध्या का? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्या लगता है आपको अयोध्या को लेकर? बिल्कुल लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी सर ही आएंगे और बिल्कुल आएंगे, वही आएंगे। अयोध्या के बाद क्या उम्मीद करते हैं काशी और मथुरा को लेकर? जी, अयोध्या की इस बार मोदी सर ने जो राम मंदिर का निर्माण कर रहा है वो तो अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। इस बार जो करा है मेन चुनाव में इस बार को उसका मुद्दा रहेगा। क्या लगता है कि अब काशी मथुरा को लेकर भी लोग इच्छा रखते हैं कि आगे उस पर भी काम हो? अब की बार 4 से पार काशी मथुरा का मुद्दा हल होगा। क्या लगता है आपको मिश्रा जी? जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर बच्चे हैं और इसके साथ साथ तमाम यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनको भी दिखाइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। रुद्र महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है और इन बच्चों से जब बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राममय पूरा माहौल है। अयोध्या राम आए हैं, पूरा माहौल राममय है। गुरुजी, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि देश में 400 पार और यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार बनेगी और क्या होने वाला है? देखिए, इतना सब माहौल देखने के बाद भी अगर लोग ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, फालतू राजनीति कर रहे हैं, जो देश से हट कर के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वोट देना ही नहीं चाहिए। अगर सब लोग एक हो जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनके लिए मेन चीज़ देश होना चाहिए। जब देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे। तो तीसरी बार मोदी जी के लिए 400 450 डाकना कोई मुश्किल काम नहीं है, बन जाएगी बहुत सरलता से। तो निश्चित तौर पर ओम नमः शिवाय के इस शिविर में रुद्र महायज्ञ किया गया है। इसके अलावा तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरा देश राममय है और बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है वो नारा भी पूरा होगा और एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।